हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र के माध्यम से भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करवाने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। लाला नहीं है, या ईश्वरीय लीला गायन है। तो जो समग्र भक्तिकालीन पर जो विशेषता लागू होती है, अहंकार का त्याग जो है, समग्र भक्ति काल पर यह विशेषता लागू होती है, क्योंकि समग्र भक्ति काल में यही कहा गया है कि हमें यह अहंकार का त्याग करना चाहिए। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दो भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो है वो संत काव्य के कवि आते हैं, और सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि जो हैं वो सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि सही भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 17वीं विक्रम संवत है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो समय सीमा था तो 1375 से 1050 से 1375 तक तो आदिकाल का समय था। फिर 1375 से 1720 तक भक्ति काल का समय था। फिर 17 से 19वीं तक रीति काल का समय था, और 19 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवत 1375 से 17वीं तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो इसमें 1375 से 17वीं तक की जो भावधारा परिलक्षित होती है, यह भक्ति धारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। यह एक रसवादी कवि हैं, लेखक हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार काशी में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि हिंदी का बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का भक्ति काल जो है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का? तो रामानुजाचार्य के द्वारा
विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था। द्वैतवाद का प्रतिपादन मध्वाचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बकाचार्य हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो जितने भी वाद हैं उन सभी के प्रवर्तकों को जरूर याद करें, क्योंकि इसमें से कम 2-3 अंकों के प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए इनमें जितने भी वाद वगैरह और उनके प्रवर्तक हैं उनको जरूर याद करें, या इससे संबंधित एक क्लास हम लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आल्वर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। 9, 20, 12 या 15। तो जो आल्वर भक्तों की संख्या मानी गई है वह 12 जो है आल्वर भक्तों की संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आल्वर वैष्णवों की संख्या कितनी है। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। आल्वर वैष्णवों की जो संख्या है वह 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद की जो शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य जो हैं वो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। कबीर, नरहरिदास, मलुकदास या रैदास। तो रामानंद की जो शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं मलुकदास जो हैं वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में जो है 12 शिष्य थे उनके, जो हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसानंद, ग्वालानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, धन्ना, जाट, सैन भक्त। यह सभी जो है रामानंद के 12 शिष्य हैं। मलुकदास जो हैं वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। मलुकदास का जन्म जो है वो 1574 ईस्वी में हुआ था। यह जो है एक निर्गुण संत कवि हैं। इनकी जो रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक जो है वो मलुकदास जी की रचना है। कबीरदास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर जो है वो निर्गुण संत कवि हैं। इनका लालन पालन जो है वो नीरू नीमा नामक दंपत्ति जुला ने किया था। इनकी रचना है साकी शबद रमैनी, जो इनकी रचना है जिनका संग्रह बीजक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। तो इनमें से जो स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है नरहरियानंद जो हैं इनमें से रामानंद का शिष्य नहीं है, जबकि अनंतानंद, सुखानंद, रैदास जो हैं यह रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के जो हैं वो 12 शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा था। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा था। ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो भक्ति काल को जो है सर्वप्रथम जो स्वर्ण युग कहा था वो ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। मिश्र बंधु जो है ये 3 भाई थे, गणेश मिश्र, श्याम मिश्र, सुखदेव मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रसवादी कवि हैं, आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? छायावाद को, रीति काल को, भक्ति काल को या आदि काल को? तो हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल एक ऐसा काल है जो सबसे कम विवाद में रहा है, और जबकि सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला जो काल है आदि काल जो है वो सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्ति काल का नाम जो है वो पूर्व मध्यकाल जो दिया गया था वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया गया था। इनके काल विभाजन को देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल और आधुनिक काल। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल जो है या भारतेंद्र युग डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था। भारतेंद्र युग, आधुनिक काल को भारतेंद्र युग या पुनर्जागरण काल जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा द्विवेदी युग को कहा गया है। पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग को कहा गया है और जागरण सुधार काल जो है वो द्विवेदी युग को कहा गया है। छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नावादास किस भक्तमाल की भाषा, नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? तो नावादास कृत भक्तमाल की जो भाषा है वो ब्रजभाषा जो है भक्तमाल की भाषा है। ब्रजभाषा का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। ब्रजभाषा जो है वो आगरा, अलीगढ़, मथुरा यहाँ पर ये जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्तमाल के रचनाकार हैं रैनदास, नावादास, धर्मदास या जीवादास? तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं नावादास जो हैं वो भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के अंतर्गत जो है वो रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। रैनदास जो हैं वो मीराबाई जी के गुरु हैं और धर्मदास जो हैं वो तुलसी कबीरदास के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी? तो नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो नावादास द्वारा जो अष्टयाम रचना है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, गोकुलनाथ, नावादास या बल्लवाचार्य? तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं नावादास जो हैं वो अष्टयाम के रचयिता हैं और अष्टयाम के अंतर्गत और सूरदास का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी है। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी। बल्लवाचार्य जो हैं वो सूरदास जी के ही गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, बल्लवाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास? तो भक्तमाल के रचयिता नावादास के जो गुरु का क्या नाम था? तो नावादास के जो गुरु थे वह अग्रदास जो हैं वो नावादास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है। तो नावादास कृत जो भक्तमाल की भाषा जो है ब्रज भाषा जो है वो भक्तमाल की भाषा है। यहाँ से संत काव्य से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं कि संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ होता है? काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन? तो संत साधना का जो साहित्य रूप जो प्रारंभ होता है वो पंढरपुर से जो है वो संत साधना का साहित्य प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? रैनदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास? तो इनमें से जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्गुण शाखा और सगुण शाखा 2 शाखाओं में बांटा गया था। ज्ञानाश्रयी में प्रेमाश्रयी, निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी कवियों का वर्णन किया गया। सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखाओं का कवियों का वर्णन किया गया। रैनदास जो हैं वो रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। कबीरदास का जन्म 1378 ईस्वी में हुआ था। यह भी रामानंद के शिष्य थे। और तुलसीदास का जन्म जो है वो 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का बचपन का नाम जो राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास? तो इनमें से जो अग्रदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं क्योंकि अग्रदास जो हैं वो राम भक्ति के कवि हैं। दादू दयाल का जन्म जो है
वो 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। धर्मदास का जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। धर्मदास जो हैं वो कबीरदास के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सूरदास, चंद्रवरदायी, कबीरदास या विद्यापति। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे प्रमुख कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत जो हैं ऐसे कौन से कवि हैं जो संत परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? वो नंददास जो हैं वो संत परंपरा के कवि नहीं हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति अष्टछाप के कवि हैं। नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 8 कवि शामिल थे, जिसमें से 4 शिष्य तो बल्लवाचार्य जी के और 4 शिष्य जो हैं विट्ठल नाथ जी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित थे? रज्जव, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित जो कवि थे, सुंदरदास जो हैं वो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित संत कवि थे। धर्मदास का जन्म जो है वो 1400 ईस्वी में हुआ था। यह कबीर के शिष्य थे। सुंदर का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।